वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, रेलवे अप्रेंटिस 2024 इस वैकेंसी के साथ हम लेकर आए हैं। रेलवे के द्वारा आईटीआई अप्रेंटिस की जो वैकेंसी है ये स्पेशल फॉर एसईसीआर रेलवे रिक्रूटमेंट अप्रेंटिस 2024 इट मीन्स रायपुर के द्वारा जारी किया गया है। तो एसईसीआर रायपुर जिसका आपको इंतज़ार था, बहुत से स्टूडेंट जो हैं हमारे एसईसीआर रायपुर रेलवे अप्रेंटिस की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एसईसीआर रेलवे के द्वारा रायपुर जोन से वैकेंसी आई हुई है अप्रेंटिस की। इसके पहले बहुत पहले एसईसीआर रायपुर से रेलवे अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली थी, क्योंकि हमारा जो जोन पड़ता है वो एसईसीआर में ही पड़ता है। जबलपुर से लेकर बिलासपुर तक का जो हमारा जोन पड़ता है वो एसईसीआर वाले जोन में पड़ता है। तो नैनपुर तक एक हिसाब से पड़ता है। चलिए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि रेलवे के द्वारा जो अप्रेंटिस जारी किया जाता है वो अलग अलग ट्रेड में जारी किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फीटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, डीजल और बहुत सारे ट्रेड से वैकेंसी जारी की जाती है। तो ये नोटिफिकेशन है स्पेशल फॉर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है कार्मिक विभाग रायपुर मंडल के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल रायपुर डिवीज़न के द्वारा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा या दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। और ये जो है 2/4/2024 को इसके डेट आप देख सकते हैं, 2 तारीख को ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये इसका एक अप्रेंटिस का नंबर है, आप देख सकते हैं। इसमें रेलवे के द्वारा समय समय पर जो अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी जारी की जा रही है, इसके पीछे रीज़न ये है कि रेलवे 20% सीट रिजर्व करने चालू कर दिया। मतलब कि ये समझिए कि 100 सीट में 20 सीट रेलवे से जो अप्रेंटिस करने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए वैकेंसी जारी कर दिया गया है। मतलब कि 20% कोटा रेलवे से अप्रेंटिस करने वाले कैंडिडेट के लिए होगा ही होगा। यहाँ पर हम देखें तो एसईसीआर रायपुर रेलवे अप्रेंटिस 2024 आईटीआई पास रेलवे की न्यू अप्रेंटिस वैकेंसी जारी की गई है। एसईसीआर रायपुर रेलवे अप्रेंटिस 2024 में एसईसीआर रायपुर डिवीज़न से आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए लगभग 1113 पोस्ट अप्रेंटिस की निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गया है। आईटीआई पास जैसे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फीटर ट्रेड, कोपा ट्रेड, वेल्डर ट्रेड, टर्नर ट्रेड, स्टेनोग्राफर, इंग्लिश, हिंदी, कोपा ट्रेड, हेल्थ स्टेशनरी इंस्पेक्टर, ठीक है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, एमएसीआर, ठीक है, मैकेनिक ऑटो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड वाले ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड इसमें इंक्लूडेड कर दिया गया है। एसईसीआर रायपुर के द्वारा अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 1/5/2024 तक इसकी लास्ट डेट डिक्लेयर की गई है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनको फॉर्म फिल करना है, अप्रेंटिस करना है, जिन्होंने कहीं से अप्रेंटिस नहीं किया वही कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट का ऑर्गेनाइजेशन क्या है? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, SECR, ठीक है, SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा। डिवीज़न क्या है? रायपुर। और रिक्रूटमेंट टाइप है अप्रेंटिस, 1 साल का होता है, आप सभी को पता है। और टोटल पोस्ट इसमें 1113 पोस्ट है, 1113 पोस्ट। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन। और एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है वो अभी स्टार्टिंग डेट डली नहीं है, और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट बराबर डली है 1/5/2024 से। तो अभी स्टार्टिंग जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दी जाएगी, लेकिन लास्ट डेट बता दिया गया है 1/5/2024 से। चलिए देखते हैं इसके नोटिफिकेशन में, बाकी जो डिटेल है हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड हो जाएगी। तो SECR के द्वारा रेलवे रिक्रूटमेंट रेलवे रायपुर, SECR रायपुर रेलवे अप्रेंटिस 2024 में DRM ऑफिस रायपुर डिवीज़न के लिए टोटल जो पोस्ट है वो 844 पोस्ट है। और वैगन रिपेयर शॉप रायपुर के लिए इसमें 269 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। मतलब अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग पोस्ट डिक्लेयर की गई है। चलिए, यदि इसमें हम देखें तो DRM ऑफिस रायपुर में किस किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट डिक्लेयर की गई है। तो वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए टोटल यहाँ पर देखेंगे तो 161 पोस्ट है। उसके बाद टर्नर में देखेंगे तो टोटल 54 पोस्ट है। फीटर में 207 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 212 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 15 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर हिंदी में 8 पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में 10 पोस्ट है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में
25 पोस्ट है। मशीनिस्ट में देखेंगे तो 15 पोस्ट है। मैकेनिक डीजल में देखेंगे आप तो 81 पोस्ट है। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर में 21 पोस्ट है। मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 पोस्ट है। तो ऐसे टोटल पोस्ट डिक्लेयर किया गया 844। और इसमें कैटेगरी वाइज देखते हैं तो यूआर की 339 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 83, 232 पोस्ट है ओबीसी की, 125 पोस्ट है एससी की, और एसटी की पोस्ट 65 है। ऐसा टोटल देखेंगे तो 844 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है डीआरएम ऑफिस रायपुर के लिए। 844 पोस्ट, ये थोड़ा सा आंकड़ा बल्क पावर में है, इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिससे स्टूडेंट ने अभी तक अप्रेंटिस नहीं किया है तो अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर दे। हाँ, वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में यदि हम देखते हैं तो फीटर ट्रेड के लिए 44 टोटल 110 पोस्ट है। वेल्डर ट्रेड में 110 पोस्ट है। मशीनिस्ट में 15 पोस्ट है। टर्नर में 14 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन में 14 पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में 4 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 1 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर हिंदी में 1 पोस्ट है। तो ऐसा टोटल डिक्लेयर जब हम करते हैं तो 269 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है। इसमें 269 पोस्ट वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में निकाली गई है वैकेंसी। अब इसमें SECR के द्वारा रेलवे SECR रायपुर रेलवे अप्रेंटिस, इसका जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको पता है 10 मोस्ट हैव पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन अंडर द 10+2 सिस्टम और इट्स इक्विवेलेंट, देन मोस्ट हैव पास्ड ITI कोर्स इन रिलेवेंट ट्रेड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो कोई टेंशन नहीं है, SCVT वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और NCVT वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने मन में डाउट नहीं रखना है, आपका ITI या तो NCVT से या SCVT से, दोनों में से एक से होना चाहिए। जिस ट्रेड से आप भरेंगे उसका आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मिनिमम एज 15 साल है और मैक्सिमम एज 24 साल है। ये क्राइटेरिया आपको याद होना चाहिए। हाँ, एक और चीज़ है कि कैंडिडेट शुड बी बर्न बिटवीन बोथ डेट एंड इंक्लूसिव। तो आप किस डेट से किस डेट के बीच में आपने पैदा हुआ, मतलब जन्म लिया है, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ डली हुई है। तो UR जनरल कैटेगरी वाला जो है कैंडिडेट 2/4 सन 2000 से 2/4/2009 के बीच में यदि आप पैदा हुए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वैसे SC कैंडिडेट के लिए 2/4/1995 से 2 अप्रैल 2009 के बीच में आपका जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है, तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही ST कैटेगरी के लिए 2 अप्रैल 1995 से 2 अप्रैल 2009 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। सेम ऐसा ही OBC कैंडिडेट के लिए भी है, 2 अप्रैल 1997 से 2 अप्रैल 2009 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। वैसे सेम PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए भी है, 2 अप्रैल 1990 से 2 अप्रैल 2009 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म अप्लाई आप नहीं कर सकते। SECR रायपुर रेलवे अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन 2024 मैंने आपको बता दिया है एज का क्राइटेरिया क्या है। और इसमें रेलवे अप्रेंटिस की जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग में स्टाइफंड आपको कितना मिलेगा, ट्रेनिंग का जो पीरियड होगा वो 1 ईयर का होगा, या आप बोल सकते हैं 12 मंथ का, 1 ईयर या 12 मंथ। स्टाइफंड आपको मिलेगा रूल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। वैसे 8,050 रुपये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फीटर ट्रेड जो 2 साल का ट्रेड है उनको मिलता है, और 1 साल के ट्रेड वाले जैसे वेल्डर, ठीक है, कारपेंटर, ऐसे ट्रेड वालों को 7,700 रुपये कुछ मिलता है। तो ये तो थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। रेलवे अप्रेंटिस का सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सिलेक्शन की प्रोसेस डियर स्टूडेंट एकदम ईजी है। इसमें टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट। तो आपका ITI का जो परसेंटेज है, ठीक है, ITI के परसेंटेज 50% और आपके 10th क्लास के परसेंटेज 50%, ये दोनों को एग्रीगेट करके निकाला जाता है, ठीक है। इसमें साफ बोला है बोथ मैट्रिकुलेशन एंड ITI एग्जामिनेशन। तो ITI ट्रेड और 10th
में जो आपके परसेंटेज है दोनों को एग्रीगेट करके निकाला जाता है। आरआरसी एसईसीआर बिलासपुर अप्रेंटिस जनरल इंस्ट्रक्शन 2024 क्या है बिलासपुर के द्वारा भी अप्रेंटिस की, तो एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन, क्योंकि ये एसईसीआर जो है वो बिलासपुर, रायपुर और गोंदिया, ठीक है, ये इस एसईसीआर में ही पढ़ते हैं, नैनपुर तक। एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। तो एसईसीआर बिलासपुर अप्रेंटिस जनरल इंस्ट्रक्शन है कि आप जो फॉर्म भरेंगे वो ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। फिर इफ़ द कैंडिडेट बिलोंग्स टू SC/ST OBC कैंडिडेट कम्युनिटी ही शुड अपलोडेड रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट इशूज बाय द कंपिटेंट। तो यदि आप ST कैटेगरी के हैं, SC कैटेगरी के हैं, OBC कैटेगरी के हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना अनिवार्य है। अथॉरिटी ऑन द वेब पोर्टल, तो इस पोर्टल में आपको इसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। नो ट्रेवलिंग अलाउंस एंड डेली अलाउंस शैल बी पेड टू द कैंडिडेट्स, क्योंकि आपको आने जाने का भत्ता, किराया कुछ नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको स्वयं जाना है, आना है, वो आप स्वयं के पैसे से ही करेंगे, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट नंबर DRM ऑफिस रायपुर का ये इस्टेब्लिशमेंट नंबर है। जब आप फॉर्म भरोगे तो ये फॉर्म में इस्टेब्लिशमेंट नंबर लगेगा। सेकेंड, इस्टेब्लिशमेंट नंबर वैगन रिपेयर शॉप रायपुर, इसमें इस्टेब्लिशमेंट नंबर जो है ये दोनों नंबर लगेंगे आपको। जब आप फॉर्म भरेंगे तब ये नंबर आपको ज़रूर लगेगा। तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डियर स्टूडेंट इसके PDF में या हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। डियर कैंडिडेट, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाके आप विज़िट करेंगे तो ये NAPS की वेबसाइट है। इस पर जाकर आप अप्रेंटिसशिप में इसका अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें रजिस्टर एंड कैंडिडेट, आपको ईमेल ID और कैप्चा डाल के आपको पूरा फॉर्म भरना है। लॉगिन एज अ कैंडिडेट, रजिस्टर एज अ कैंडिडेट, तो यहाँ से आप अपनी ईमेल ID और कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे तो आपका जो है NAPS में यदि आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा और यहाँ से आप जाके पूरा फॉर्म भर सकते हैं। तो डियर कैंडिडेट, ये थी रेलवे के द्वारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। और रेलवे की जो अप्रेंटिस की वैकेंसी है रायपुर मंडल के लिए जो वैकेंसी जारी की गई, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हुई। डियर स्टूडेंट, पल पल के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।